हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत धारिता का जो अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ा, क्या होता है वैद्युत धारिता, और किसी गोली चालक अगर कोई है तो उसकी वैद्युत धारिता कितनी होती है, ये हम लोगों ने टोटल पढ़ा। आज दोस्तों हम लोग उसके आगे देखेंगे एक नया टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, 2 नंबर में ये आपका पूछा जाता है। आइए देखते शुरू करते हैं। वैद्युत धारिता को वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैद्युत धारिता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक का मतलब फैक्टर होता है, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म है जो वैद्युत धारिता को क्या करते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। प्रभावित करने का मतलब यही है कि बदल दें। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग आसानी से एक एक करके आराम से समझते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसे जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आइए बच्चों देखते हैं, कारक का मतलब क्या है। कारक का मतलब यही है कि उसको कौन कौन परिवर्तित करता है, ऐसे कौन से टर्म है जिसके बदल जाने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लोगों की जिंदगी है, हम लोगों का अगर जिंदगी में पैसा ना रहे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है हम उतनी बेहतर तरीके से ना जी पाए, बहुत सी दिक्कतें आएगी। पैसा पहला कारक हो गया। दूसरा नंबर क्या है कि क्या कहते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य ना सही रहे तो वो भी क्या करेगा, हमारे ऊपर कहीं कहीं प्रभाव डालेगा। तनाव, अगर आप तनाव में हो तो वो भी क्या करेगा, आपको प्रभावित करेगा। तो ऐसे वैद्युत धारिता है, कोई भी चालक है उसकी वैद्युत धारिता को भी प्रभावित करने वाले कारक उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। तो जो पहला सबसे फैक्टर है वो क्या है, चालक का आकार एवं आकृति। चालक का आकार एवं आकृति, ठीक है। जो चालक होता है, जो कंडक्टर है, उसका आकार एवं आकृति मतलब उसका शेप और साइज। आपने एक चीज बच्चों बहुत आराम से देखा है, C बराबर क्या होता है, 4πε0 इंटू R। आपने ये देखा। हमने कहा कि दोस्तों ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं नियतांक के बदलने से तो ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और C प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा, ठीक है ना। C प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा। इसका मतलब कि अगर R का मान यहाँ पे बदल जाता है, अगर R का मान बढ़ता है तो C का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। R का मान घट जाएगा तो C का भी मान क्या हो जाएगा। R दोस्तों क्या है, आप जानते हो दोस्तों कि जो R है वो क्या है, चालक का त्रिज्या। अगर जैसे हमारे पास ये चालक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है। अगर ये हमारे पास चालक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है। अब मैंने कहा कि R2 बड़ा है और R1 क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि R1 आपका बड़ा है और R2 क्या है, छोटा है। तो R का मान बढ़ेगा तो C का भी मान बढ़ेगा, R का मान घटेगा तो C का भी मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब कि अगर R2 बड़ा है तो इसकी धारिता जो होगी C2 वो भी क्या होगी, वो भी अधिक होगी। समझ में आ गई। R2 अगर आपका ज्यादा है तो C2 भी क्या होगा, ज्यादा। अगर R2 आपका कम है तो C1 भी क्या होगा, कम। तो कोई भी चालक है अगर उसका जो आकार है, जो उसका आकार है वो क्या होता है, बदलता है, तो उसकी त्रिज्या क्या, उसका क्या कहते हैं, धारिता क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें, इसके नीचे हम लिखना चाहें किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, चालक की धारिता उसके धारिता उसके आकार एवं आकृति पर, आकार एवं आकृति पर, आकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो कोई भी चालक है उसका जो धारिता है उसके आकार और आकृति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा।
अगर इसका देखे, अगर निर्भर करता तो कैसे निर्भर करता है, तो आपने देखा चालक का आकार बढ़ेगा उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और चालक का आकार क्या कहते हैं, अगर घटेगा तो उसकी क्या कहते हैं, धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि आकार और निर्भर करता है, क्योंकि क्योंकि आकार और आकृति बदलने पर, आकार और आकृति बदलने पर धारिता बदल जाती है, धारिता बदल जाती है। तो कोई भी चालक है अगर उसका आकार और आकृति अगर बदलता है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अर्थात चालक का आकार, बढ़ने पर धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, तथा चालक का आकार घटने पर धारिता घट जाती है। तो कोई भी चालक है अगर उसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर आकार घट रहा है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूछा जाता है वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और आपको ऐसे एक्सप्लेन करके थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में लिखने कम से कम आपको 1 पेज तो लिखना ही पड़ेगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये पहला कारक था। पहला कारक क्या हो गया, आकार और आकृति। आकार और आकृति अगर बदलेगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर आकार और आकृति नहीं बदलेगा तो उसकी धारिता नहीं बदलेगी। और बदलेगा कैसे, अगर आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर आकार घटेगा तो क्या हो जाएगी, धारिता घट जाएगी। ठीक है, आइए अब दूसरे टर्म में चलते हैं। दूसरा टर्म क्या है कि अगर जैसे कोई चालक है तो वो कहाँ रखा होगा, या किसी माध्यम में रखा होगा, या वायु या निर्वात में रखा होगा, यही होगा ना। तो दूसरा जो आपका टर्म है, चालक के समीप के, दूसरा नंबर क्या है, चालक के समीप के माध्यम की उपस्थिति पर, मतलब जो चालक है उसको कहाँ रखा है, अगर किसी मीडियम में रखा है तो जाहिर सी बात है उसका धारिता क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। क्यों होगा, हम बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप बच्चों एक चीज जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि अगर कोई मीडियम है, किसी माध्यम के लिए ठीक है, क्या यूज किया जाता है, परावर्तन के यूज किया जाता है। कोई भी माध्यम है, अगर वायु है, वायु के लिए जरा सुनिएगा, पहले समझ लेते हैं। वायु के लिए के का मान, अर्थात के एयर कितना होता है, 1 होता है ना, क्या होता है, एयर का 1 होता है। और कोई भी जब माध्यम होता है तो माध्यम के लिए जो के का मान होता है हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। माध्यम में क्या आएगा, हमने पिछले क्लास में बताया था, आपका वाटर आएगा, आपका ऑयल आएगा, ठीक है, अभ्रक आएगा, और ऐसे कई क्या कहते हैं, मीडियम होते हैं। ठीक है, तो कोई भी माध्यम है उसके लिए, माध्यम के लिए जो के का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा 1 से क्या करेगा, बड़ा करेगा। और आप बच्चों बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमने एक चीज पढ़ा है, V बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान क्या पढ़ा हमने, R पढ़ा है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ V और K के बीच हम रिलेशन देखें, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं फैक्टर है, दूसरा फैक्टर वो क्या है, माध्यम, मीडियम है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका V और K के बीच रिलेशन है वो कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। इसका मतलब कि यहाँ पर K का मान अगर ज्यादा होगा तो V का भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर K का मान कम होगा तो V का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया नहीं दोस्तों।
बोलो बच्चों कि अगर ये आपका k का मान क्या होगा, ज्यादा होगा तो v का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जैसे जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। वायु का परावैद्युतांक अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे के एयर का कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं के वाटर की बात करूं, वाटर, तो इसका क्या होता है, 80 होता है। अब बताओ इसका क्या है, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका क्या है, सॉरी ये क्या है, कम है, इसकी तुलना में क्या है, कम है। अगर ये आपका कम है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि विभव आपका कम होगा। अगर के का मान बढ़ेगा तो विभव, बच्चा आराम से समझना, अगर के का मान बढ़ेगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बच्चा हमने पढ़ा क्या है, हमने एक चीज पढ़ा, सी बराबर क्यू अपान बी, हमने पढ़ा है। और सी और बी में अगर रिलेशन देखें दोस्तों, तो अगर बी का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बी का मान घटेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सी और बी में रिलेशन देखें, क्या उल्टा हमें रिलेशन दिख रहा है, सी बी के क्या है, इनवर्स है। तो अगर बी का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसका मान घटेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर देखें के बी और सी में हम रिलेशन देखें, तो एक चीज आप जानते हो दोस्तों, अगर के का मान बढ़ा, के का मान बढ़ा तो वी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। और वी का मान अगर दोस्तों कम हो गया तो सी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो के का मान बढ़ा, अर्थात जैसे मीडियम का क्या कहते हैं, आपका के का मान बढ़ गया, वैसे ही सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ कहें कि वैद्युत धारिता कैसे डिपेंड करती है, हम कहेंगे जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो बदलता है तो वैद्युत विभव बदलता है। वैद्युत विभव के बदलने से धारिता क्या हो जाती है, बदल जाती है। के का मान बढ़ने की वजह से वैद्युत विभव कम हो जाता है, जिसके कारण धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जानते हो विभव अगर कम रहेगा धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर देखें ऐसे, अगर के का मान क्या होगा, कम होगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सी का मान क्या हो जाएगा, कम। तो दोस्तों ये इसके बीच में क्या हो गया, रिलेशन। तो दूसरा जो फैक्टर था वो हमारा क्या है, माध्यम है। माध्यम के बदलने से यहाँ पर बी का भी मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसके कारण सी का भी मान बदल जाता है। लेकिन दोस्तों हम परीक्षा में इसे कैसे लिखेंगे, तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं, ताकि इतना आप करने के बाद आप क्या करोगे, इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, किसी चालक को माध्यम में रखने पर उसके वैद्युत विभव में कमी आ जाती है, या कमी हो जाती है। ठीक है, विभव में कमी होने के कारण, विभव में कमी होने के कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती। और ऐसे इसका क्या होगा, उल्टा होगा। अगर किसी चालक के माध्यम में रखने पर उसके वैद्युत विभव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो अगर मीडियम मान चेंज हो जाएगा, अलग अलग माध्यम के का मान क्या होगा, अलग अलग। तो माध्यम के बदलने से विभव बदलेगा, और विभव के बदलने से क्या हो जाएगा, आपका धारिता बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था, दूसरा फैक्टर था। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, आकार और आकृति। जो दूसरा फैक्टर था वो क्या है, आपका माध्यम, ठीक है, मीडियम। और तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो क्या है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तीसरा जो फैक्टर है, यहाँ पर तीसरे में क्या करेंगे, कोई हम आवेशित चालक लेंगे, मतलब जो चालक है उस पर जो आवेश है, उस आवेशित चालक के बगल में हम क्या ला देंगे, एक अनावेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखने
बच्चों आप जानते हो कि अगर कोई चालक है, यहाँ पर क्या है, किसी आवेशित, कोई हम आवेशित चालक लेते हैं और उस आवेशित चालक के बगल में ऐसा हम चालक रखते हैं जिस पर कोई आवेश ना हो, ठीक है, अनावेशित मतलब उस पर आवेश की कोई मात्रा ना हो। जरा बच्चों समझते हैं ध्यान से, हमने एक क्या ले लिया, ये एक चालक ए है और ये दूसरा चालक दोस्तों क्या है, बी है। इस पर आवेश है, इस पर आवेश है, इसलिए बच्चा ये क्या कहलाएगा, आवेशित चालक। ये क्या है, आवेशित चालक। ये क्या है दोस्तों, आवेशित चालक। इस पर आवेश नहीं है, इस पर जो Q का मान है वो कितना है, स्मॉल q। जो आवेश का मान है वो कितना है, स्मॉल q। और इस पर जो आवेश का मान है वो क्या है, 0। ठीक है, हम कह देते हैं, मान लीजिए इस पर कितना है, 100% आवेश है, इस पर क्या है 100% आवेश, इस पर कितना है 0% आवेश। ठीक है, आपने एक चीज क्या पढ़ा है कि जब हम लोगों ने आवेशन की विधियां देखा था तो उसमें हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे। एक हमने देखा था फ्रिक्शन मेथड, जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर मिलता था। दूसरा हम लोगों ने देखा था चालन मेथड, दो आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु को अगर हम टच कराते हैं तो उस पर आवेश जाने लगता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा था, कौन सा देखा था, इंडक्शन मेथड, ठीक है, प्रेरण विधि। और आपने देखा था कि कोई भी, अगर आपके पास कोई भी एक चालक है, उस पर क्या है, आवेश है, और उसका पास अगर कोई आप दूसरा चालक लाते हो तो उस पर भी क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। आपने इसमें देखा था ये 2 मेथड थे, ठीक है, 3 मेथड थे। तो उसी इंडक्शन मेथड की तरह हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक आवेशित चालक है और उसके बगल में कोई दूसरा आवेशित, अनावेशित, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनावेशित, अनावेशित चालक, अनावेशित चालक। हम इसके पास जैसे लाए, पास लाने पर, पास लाने, जैसे बच्चा हम इसके पास लाते हैं, चार्ज यहां से कहा जाता है, इसमें जाता है, इसके पास पहुंच जाता है। तो इस पर भी क्या हो जाता है, आवेश की मात्रा। जैसे इसके पास आवेश की मात्रा आती है, इसका आवेश क्या हो जाता है, 80%, और इसका आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना हो गया, 20%। और आप जानते हो दोस्तों, आवेश के बदलने से, आवेश के मान में परिवर्तन होने से विभव का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। आवेश के मान में परिवर्तन होने की वजह से विभव का मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और विभव के बदलने से क्या हो जाती है, धारिता बदल जाती है। अभी हम लोगों ने पहले देखा, जैसे ही भी आवेश का मान, Q का मान बदलेगा तो विभव बदलेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या है, R। अगर V और Q में संबंध देखो, क्या डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि नहीं। Q का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा, Q का मान घटेगा तो V का मान घटेगा। और हम लोगों ने देखा C बराबर Q अपान क्या होता है, V। अगर V का मान बढ़ गया तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपने देखा ना। तो ये आपका क्या कहते हैं, जो आवेश है किसी चालक पर, जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे उसका विभव क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारिता कम होती जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक अनावेशित चालक हमने लिया और एक आवेशित चालक था, उसको पास में रखे। तो इस पर कुछ आवेश की मात्रा आ गया, जिसके कारण क्या कहते हैं, आवेश की मात्रा आया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया आपका, जैसे जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, Q का मान बढ़ा, Q का मान बढ़ने से विभव भी बढ़ गया, और विभव के बढ़ने से क्या हो गया, धारिता कम हो गई। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसी चीज को अगर हम क्या करें, किसी लैंग्वेज में लिखे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना, किसी न किसी भाषा में लिखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वहां पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो हम समझा दे रहे हैं, लेकिन वहां पर कौन वो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखे, तो ये चित्र आप बना लीजिएगा, पैसे मिटा के कहते हैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जो यहाँ पे हमें टर्म लिखना पड़ेगा, हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो कोई आपका आवेशित चालक है, अगर उसके पास हम कोई अनावेशित चालक लाते हैं, जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लाया जाता है तो आवेशित चालक का कुछ आवेश अनावेशित चालक पर चला जाता है, जिससे आवेशित चालक का आवेश घट जाता है। आवेश के घटने से विभव घट जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक टर्म के रूप में हमने समझाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था कि वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें,
अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें।